डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। हमारा पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2025। आईएससी का अकाउंट्स का आंसर्स की मैंने बना दिया था, सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसके सारे पार्ट्स। मेरा पता डाउट कह रहा है कि ये जो सैम्पल पेपर 2025 है ना, एक ये और एक सैम्पल पेपर 2023, दो ये पेपर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई की जो स्पेसिमेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ, इनको सॉल्व करना। मेरा एम है कि मैं इनके थ्रू ना एक बार पूरी की पूरी वो कर दूंगा, क्या कहते हैं अपना रिवीजन करा दूं। इनके थ्रू मैं एक बार पूरी की पूरी रिवीजन करा दूं कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा और हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे इससे क्लियर हो जाए। चलिए, Anthony, a partner, was being guaranteed that the share of profits will not be less than 60,000 per annum. Deficiency when used to be borne by other partners हमारा एक बार equally, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे हमारे सारे, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया हुआ फर्म का लॉस 1,80,000 का, ठीक है। अगर कभी भी फर्म का लॉस होगा और किसी पार्टनर के पास गारंटी होगी, ध्यान से, फर्म का लॉस होगा और पार्टनर के पास गारंटी होगी, तो लॉस उसमें डिस्ट्रीब्यूट मत करना। तो 1,80,000 का लॉस है ना, रेशियो कुछ नहीं है, तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अमर और अकबर में, अमर और अकबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो 90 अमर का हो गया और 90 अकबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 60,000 को उसको प्रॉफिट भी देना है, तो मतलब वो और 30 अपने घर से लेके आएंगे। 30 ये और अपने घर से लेके आएगा और 30 ये और अपने घर से लेके आएगा। तो इसका मतलब टोटल अमर का कितने का लॉस हो गया? 1,20,000 का। पहली चीज, किसी भी पार्टनर के पास गारंटी, उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, जो उसको प्रॉफिट देना है हमने, वो कौन देंगे? दूसरे पार्टनर्स। फिर से इक्वल, कोई रेशियो नहीं थी तो इक्वल रेशियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। नो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो असर्शन फॉल्स है हमारा। फिर से, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल्स आर डन थ्रू करंट अकाउंट। हाँ, ये ठीक है, पर असर्शन फॉल्स है, क्योंकि पार्टनर करंट अकाउंट्स आर ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, नॉट फ्लक्चुएटिंग। फॉरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होंगे तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होएगी। ध्यान देखो, इसके साथ में नोट्स टू अकाउंट्स होता है ना हमारा, नोट्स टू अकाउंट्स रिवाइज लो। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, उसके अंदर आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, उसके ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसके लिए मैं बार बार बोलूंगा, नोट्स टू अकाउंट्स वाला क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स वाला, जिसमें हमें शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट बनाना होगा ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Moon Limited issued 40,000 10% debentures of 100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium. Existing balance of securities, ठीक है। हमारे पास ना पहले से देखो, ध्यान से देखना, मेरे पास SPR में बैलेंस पड़ा हुआ है 12 लाख का, पर उसके बाद में आफ्टर लॉस वॉस सब राइट ऑफ होने के बाद मेरे पास SPR में रह गया सिर्फ 2 लाख। तो मतलब मैंने कितना SPR को यूटिलाइज करा? 10 लाख का। मेरे पास SPR में थे इतने, पर रह गए इतने, तो मैंने SPR कितना यूटिलाइज करा? 10 लाख का। अब ध्यान दीजिए, मेरे 40,000 डिवेंचर्स थे इंटू 100, मतलब आपने कभी भी क्या करना है, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू देखनी है। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू थी मेरी 40,000 इंटू 100, यानी कि 40 लाख, ठीक है। अब इसका 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे मुझे रिडीम करने थे ना, मतलब 8 लाख। तो 8 लाख रुपए मेरे कहां पे यूटिलाइज हुए? 8 लाख मेरे यूटिलाइज हुए डिबेंचर्स का रिडीम, प्रीमियम रिडेम्पशन वाले उस चीज के लिए। देखो, मेरे SPR में थे 12 लाख रुपए, बाद में रह गए 2 लाख, मतलब मैंने 10 लाख रुपए यूटिलाइज करे, पर जिसमें से 8 लाख रुपए तो मेरे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीमियम पे लग गए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे लग गए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे लग गए। तो मतलब बचे हुए 2 लाख रुपए मैंने यूटिलाइज करे होंगे ना डिस्काउंट पे, और 2 लाख का अगर डिस्काउंट है और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू थी 40 लाख की, इंटू 100, तो कैलकुलेट कर लो 5%, ठीक है, हो गया। चलिए, At the time of admission of a new partner, Vasu old partners, ठीक है, Prabha had debtors of withstand a provision, हमने पहले से एक प्रोविजन बनाया हुआ है 20,000 का। As per the terms, debtors हमारे 15,000 के बैड हुए। ध्यान से देखो,
जब भी आपने पहले से प्रोविजन बनाया और आपके बैड डेब्ट्स हो जाए तो क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बन गई। उसके बाद वही 15,000 हमारा जो लॉस हुआ है बैड डेब्ट्स का, हम उसको किससे लेंगे? प्रोविजन से। हमने प्रोविजन को बुलाया, प्रोविजन हेल्प कर दे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो एंट्री हो गई हमारी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, पहली। दूसरी एंट्री हमने प्रोविजन को बुलाया, प्रोविजन 15,000 का हमारा लॉस हो रहा है, हेल्प कर दे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट सॉरी 15,000, ठीक है। चलिए जी अगले पे मूव करते हैं। राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 1,60,000। मेरी ना एक ट्रिक देखना ध्यान से। मेरे पास एक बिल्डिंग है, फोर्थ क्वेश्चन, मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो है 1,60,000 की, ठीक है। उसको कितने परसेंट से अंडर वैल्यू किया हुआ है? 20% से। तो 1,60,000 इंटू 20 अपॉन 80 कर दो। क्यों 80 किया? क्योंकि अंडर वैल्यूड है। कोई भी चीज अगर 100 से कम हो रही है, जितने से कम हो रही है उसको यहाँ लिख दो। अगर होती ओवर वैल्यूड बाय 20% तो हम 120 कर देते। अगर मेरे को यहाँ पे अंडर वैल्यूड बाय 20% है तो नीचे कुछ भी क्या आता है? 100 आता है, उतना माइनस कर दो। अगर होता ओवर तो उतना को प्लस कर दो, ठीक है। तो 1/4 40,000। तो मतलब अगर मैं रिवैल्यूएशन बनाता तो मेरी होती बाय बिल्डिंग 40,000 यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट हुआ ना, पर मेरे को इन्होंने किसका पूछा है? मेरे को पूछा है शाम का। शाम का रेशियो कितना है? 2/5, ठीक है। शाम का रेशियो है 2/5। तो 40,000 इंटू 2/5, 8,000 इंटू 2, यानी कि 16,000 क्या है? गेन है। आ गया? ठीक है जी। अगले पे मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। अब छोटी सी बात ध्यान से देखना, कभी भी अगर प्रॉफिट में से कोई रिजर्व माइनस किया हुआ है पहले से, उसको ऐड बैक कर दो, उसको ऐड बैक कर दो। क्यों? हमने क्या करना है? हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट में रिजर्व माइनस किया हुआ, उसको ऐड बैक कर दो। तो मेरे पास पहले से प्रॉफिट था 15, आफ्टर सॉरी रिजर्व 15 है और 75 का प्रॉफिट है, ऐड बैक कर दो, 90,000 आ गया, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला। गुडविल is equals to capitalized value of average profit minus capital employed, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा गुडविल का इस मेथड से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। इन्होंने मुझे गुडविल बोली हुई है कितनी है? 50,000 मेरी गुडविल है, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा? 90,000 इंटू 100 अपॉन आर, आर तो मेरे को फाइंड करना है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा? 10 लाख में से 3 लाख गए। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो 50,000 इज इक्वल्स टू, अब हम एक काम करते हैं, 7 लाख को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 7,50,000 इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 100 अपॉन आर, ठीक है। यहां तक हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आर को इधर लेके, मैंने किया हुआ है पहले से, ये आएगा हमारा 12% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन आ गया हमारा। देखो मैं ना आपको एमसीक्यूज करने की ना छोटी छोटी ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्यों? पेपर लेंदी होगा, पेपर छूटने का चांस काफी होता है, तो आप लोगों को क्या करना है? एमसीक्यूज की ट्रिक सीखनी है, ताकि आप एमसीक्यूज फटाफट उस ट्रिक से कर जाओ। लास्ट में भी अगर आप एमसीक्यूज करोगे ना उस ट्रिक से, तो बहुत इजीली हो जाएगा। मोहित had applied for 900 shares and was allotted in the ratio of 3:2। सबसे पहले यहां तक लेते हैं। मोहित ने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए, तो मैंने उसको अलॉट कितने किए? 900 इंटू 2/3 यानी कि 600। समझिए कैसे आया? गॉट इट जी। He had paid application money and could not pay allotment money। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मैं मांगी नहीं। हमने उससे कहां तक मांगे? हमने उससे 3 रुपए यहां तक मांगे और 5 रुपए ये मांगे, मतलब हमने उससे टोटल 8 रुपए मांगे। तो जब तक हमने मांगे
तो 600 इंटू 8 यानी कि 4800 ये हमने मांगे। तो शेयर कैपिटल है ना, इसमें कौन सा अमाउंट डेबिट होता है? जितना हमने उससे मांगा होता है, जितना हमने उससे मांगा होता है 4800। ठीक है मेरी बात, डन, समझ गए? शेयर कैपिटल में 4800 आ गया हमारा। तो मतलब अब ये तो सी ऑप्शन होगा या बी होगा? ए और डी तो देखने की जरूरत ही नहीं, यहां तक तो मेरे को फटाफट समझ आ गया। अब देखो एक छोटी सी चीज, उसने मुझे कितने पैसे भेजे, उसने मुझे कितने का पेटीएम करा, उसके एंड से तो मेरे पास 900 इंटू 3 के हिसाब से 2700 आ गए ना। उसके एंड से 900 इंटू 3 के हिसाब से 2700 आ गए, क्योंकि उसने तो मुझे 2700 भेज दिए, तो मतलब मैं उसके कितने पैसे खा रहा हूं? 2700। ठीक है जी, ध्यान से यहां तक मांगे, ये उसने मुझे भेजे थे। कस्टमर ने मुझे कितना पेटीएम करा, कस्टमर ने मुझे कितना पेटीएम करा, वो होता है फॉरफिट। देखो अब मैंने एक छोटी सी बात से एक शेयर चैप्टर का टॉपिक ही रिवाइज करा दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट डालना है? जितना आपने कॉल्ड अप किया। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट डालना है? माइंड में सोचो, कस्टमर ने मुझे कितने का पेटीएम किया, कस्टमर ने मुझे कितने का पेटीएम किया, वो सोच लो। तो बस बी ऑप्शन, बाकी कोई इतनी वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक से खेलना है एमसीक्यूज को। A company forwarded 6000 shares to any which application मैंने 3 has been paid। अब देखो ध्यान से, मैंने 6000 शेयर्स थे और उस पे खाए थे 3 रुपए। ठीक है, पर शेयर कितना खाया मैंने? पर शेयर खाया 3 रुपए। पर शेयर कितना हड़पा हुआ है मैंने? 3 रुपए। और मैं शेयर्स कितने रीइश्यू कर रहा हूँ? 4000। तो 4000 इंटू 3 12000। ध्यान से मैंने आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, होता है रीइश्यू पूल। रीइश्यू पूल का मतलब क्या है? रीइश्यू पूल का मतलब है कितना अमाउंट हमारा रीइश्यू पूल में आएगा। रीइश्यू पूल का मतलब है रीइश्यू शेयर्स इनटू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। तो रीइश्यू शेयर्स थे 4000 इनटू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर 3 रुपए, तो अमाउंट आ गया 12000। तो अमाउंट आ गया 12000। ठीक है मेरी बात? रीइश्यू के टाइम पे हमने ऐसे देखना है। अगला पूरा क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल सिक्योरिटी ऑफ लैंड बिल्डिंग कोलैटरल वाला क्वेश्चन है। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन कोलैटरल वाले डिबेंचर्स मार्केट में सोल्ड होते हैं, जिस दिन कोलैटरल वाले डिबेंचर्स मार्केट में सोल्ड होते हैं, वहां से हमारा इंटरेस्ट चालू होता है। जिस दिन कोलैटरल वाले डिबेंचर्स मार्केट में सोल्ड होते हैं, वहां से हमारा इंटरेस्ट चालू होता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आ गया। Rama, a partner took over machinery of 50,000 in full settlement of a loan of 60,000. Machinery was already transferred to realization account. Okay जी, मैंने क्या किया? मैंने एक realization बना रहा था। Okay, तो मैंने यहाँ पे ना अब टू मशीनरी करके चढ़ा दिया 50,000। मेरे पास एक मशीनरी थी, मैंने 50,000 ट्रांसफर कर दी थी। मैंने कहा यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। अब उसके पार्टनर ने मुझे कहा, जिसको मैंने लोन दिया हुआ था पार्टनर को, फर्म ने, तो पार्टनर कहता है यार, फर्म ने सॉरी लिया हुआ था पार्टनर से, अब पार्टनर कहता है मेरा सेटलमेंट कर दो, मुझे ये मशीन दे दो। मैंने कहा ठीक है जी आप ले जाओ। तो बाय पार्टनर लोन कितने पे? 50,000 की मशीन ने क्या सेटल करा? 60,000 को। ठीक है, बाय पार्टनर लोन 60,000। देख लो, अगर 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 मैंने यहाँ पे मशीन ना चढ़ाई होती, इन्होंने तो बोला ना ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, अगर मैंने ना ट्रांसफर करी होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता बाय पार्टनर लोन 10,000। क्योंकि देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, कभी भी फर्म का बेनिफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, फर्म का लॉस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। फिर से, फर्म का बेनिफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, फर्म का लॉस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। ठीक है, चलिए। दादा, यूवी एंड वीरू were partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Their books showed workman compensation reserve 1 लाख, workman compensation। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 1 लाख का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है, 60,000 का रिजर्व है। 1 लाख का रिजर्व है, 60 का क्लेम है। 1 लाख का रिजर्व है, 60 का क्लेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 40 का रिजर्व बच गया, 40 का बच गया, पर उससे पहले ना हम 60 का रिजर्व वो सेटल करेंगे रियलाइजेशन के थ्रू। 60,000 will be credited to realization and will be even paid off. Balance of 40,000 distributed will be among the partners. क्लियर है मेरी बात? हम रियलाइजेशन अकाउंट में कितने से चढ़ाएंगे? हम 60,000 को ही चढ़ाएंगे वहां पे रियलाइजेशन में, और वहीं से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को सेटल आउट कर देंगे। बाकी बचा पैसा हम 40,000 will be distributed amongst partners. ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
ये वाला करते हैं पहले। इसके लिए मुझे रेक्टिफाइंग टेबल बनाना पड़ेगा, ये मैं फिर करूंगा। इसमें आते हैं पहले, ये इजी है। 10th का एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स एट 10 लाख। एक हमारे पास मशीनरी थी 10 लाख की और उसका डेप्रिसिएशन था 6 लाख का। मतलब कि आज की डेट में मेरी मशीनरी की बुक वैल्यू थी, मशीनरी की कभी भी बुक वैल्यू आपने निकालनी है तो मशीनरी थी 10 लाख की, जिसमें से आज की डेट पे उसकी मशीन की बुक वैल्यू थी 6 लाख की, तो मतलब वो रह गई थी 4 लाख की। मशीनरी आज की डेट पे थी 4 लाख की। अब मेरे को ना इन्होंने बोला क्रेडिटर को सेटल करना है 5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। दिस मशीन इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। मतलब जो क्रेडिटर मेरी ये मशीन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो 4 लाख का 5% कम यानी 20,000 कम 3,80,000 के हिसाब से सेटल आउट कर रहा है। मतलब मेरा एक जो क्रेडिटर है जिसको मैंने 5,40,000 देनी है, 5,40,000 मुझे उसको पे करने हैं, पर वो इसको सेटल आउट कर रहा है 380 के हिसाब से मशीन को लेके जा रहा है। मतलब अभी भी मुझे उसको कितना बैलेंस देना होगा, 1,60,000 का। क्लियर है मेरी बात? परफेक्ट। राहुल समर्थन आर्यन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 5:4:3 आयान 6 कैपिटल बैलेंस इतना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड हैव अफेक्ट द कैपिटल बैलेंस। देखिए अगर कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस फिक्स्ड होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बोथ बी एंड सी कुछ भी हो सकता है ऑप्शन हमारा। एक अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो किस वजह से चेंज आता है, अगर वो एडिशनल कैपिटल ला रहा हो या कुछ वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वगैरह कर रहा हो। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा, वो भी आप देखिएगा। ये पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद हम 23 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2 पेपर हमें सैंपल पेपर करके जाने हैं। ये दोनों पेपर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी और हमारा पेपर के पर्सपेक्टिव से भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।